मानी बाप, खुदा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, खुदा मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। तू मेरा जिंदा खुदा है, तू जलाली है, कदूस है, रहीम है। यहोवा खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। तू जो हमारा जोर है, तू जो हमारा नजात दहिंदा है, तू जो हमारी कमजोरी में हमें पावर देता है, तेरा रूल कुद्दस जो हमारी मदद करता है। इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे रूह के लिए, तेरे मस्सा के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी 19 के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। इन द नेम ऑफ जीसस तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु के नाम से तेरी ब्लेसिंग, तेरा मस्सा बड़े जोर से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा बर, तेरा बर, तेरा मस्सा, तेरा तख्त लग जाए यीशु के नाम में। खुदा इन द नेम ऑफ जीसस खुदा छू यीशु के नाम से, छू यीशु अपने लोगों को ब्लेस कर। इन द नेम ऑफ जीसस तेरी 19, तेरा मस्सा, तेरा बर चाहते हैं खुदा के बेटे यीशु के नाम से, आमीन। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आज मैं खुदावन की एक आवाज लेके आपके सामने हाजिर हूं। जब हम खुदावन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हमारा दुआया म्यार बढ़ता है, जब हम खुदावन के साथ पवित्रता हो जाते हैं, जब खुदावन के साथ हम टाइम ठहरा लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियों में शैतान तरह तरह की रुकावटें पैदा करता है। वो ऐसी रुकावटें होती हैं कि यार तूने दुआ करता है तो तेरी दुआ के वसीला से मोज़े होते हैं। ये शैतान के प्लान होते हैं गिराने के। जो रूहानी लोग होते हैं, जो जब इब्लीस को पता लग जाता है ये आदमी खुदा के साथ पवित्रता है, ईमानदारी के साथ चल रहा है और खुदावन इसे बरकत दे रहा है, तो फिर मेरे भाई क्या होता है कि लोग आते हैं, वो भाई जी हमारे लिए दुआ कर दें, हम दुआ करते हैं और खुदावन अपनी कुदरत जाहिर करता है। फिर शैतान जो हमारे अंदर घुमंड पैदा करता है, फकर आना शुरू हो जाता है। मेरी दुआ से ये हुआ, मैंने दुआ की, लंगड़ा चलना शुरू हो गया, मैंने दुआ की कि अंधा देखना शुरू हो गया, औलाद पाई मेरी दुआ के वजह से। ये जो मेरी है ना लफ्ज, ये हमें मार देता है, ये हमें खुदा से दूर ले जाता है, ये हमें खुदावन से जुदाई पैदा कर देता है, क्योंकि घुमंड है। शैतान ने भी क्या किया था? घुमंड किया था। आज इब्लीस इसी तरीके से हमारी जिंदगी में घुमंड पैदा कर देता है, हमारी जिंदगी में घुमंड आ जाता है कि मेरी दुआ की वजह से ये हो जाता है। जब भी कोई आपके पास आता है, यीशु के नाम से उसके लिए ब्लेसिंग चाहे और उसके लिए बरकत चाहे। बरकत देना यीशु का काम है। बड़ी आरजी हलीमी के साथ हमने कहना है कि अरे बाप, हम तेरे हजूर में हाजिर हैं, तू अपनी इस बेटी को, इस बेटे को जो तेरा नाम लेके तेरे पास आया है, इससे बरकत दे, और खुदावन उसे बरकत देगा। यीशु मसीह उस पर रहम करेगा। आप तो बस एक मोर आओ, आप एक वसीला खुदा ने पैदा किया है दुनिया में, ताकि आप खुदावन का कलाम इसे सुनाए और इसके वसीला से बरकत पाए लोग। खुदावन आपको वसीला बना के इस्तेमाल करता है, मगर शैतान जो है वो हमारे अंदर घमंड पैदा करता है। शैतान जो है वो हमारे अंदर फकर पैदा करता है कि बेटा तू तो बड़ी अब दुआ करने लग पड़ा है, तेरी दुआ से बड़ा कुछ होता है। तो ये चीजें मेरे भाई, मेरी बहन, हमें खुदावंत से दूर कर देती है। तकब्बर जो है वो इब्लीस ने किया था, और वो ही तकब्बर आज वो हमारी जिंदगियों में कवर्ड कर देता है। मैंने कलाम सुनाया, इतने लोगों ने तौबा कर ली, वो मैंने दुआ की तो इतने लोगों ने शिफा पा ली। ओ भाई, तूने कुछ नहीं किया, जो कुछ करता है यीशु करता है। जो कलाम के वसीला से, कलाम में लिखा है कि खुदा कलाम जब करता है थोड़े की मानद दिलों पे चोट लगती है। वो कैसे लगती है? रूल कुद्दस की कुदरत से, आपकी वजह से नहीं। आप कोई थोड़ा लेके नहीं खड़े हुए कि किसी को थोड़े मारेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा, नहीं। ये खुदावन की कुदरत होती है, ये खुदावन का मस्सा होता है। खुदावन का मस्सा तब काम करता है जब आप मुसलसल हलीमी और फरोतनी के साथ खुदावन के साथ पवित्रता रहेंगे, उसके साथ चलते रहेंगे। इस बात से जानना अपने आप को कि घमंड तो नहीं मेरी जिंदगी में आ रहा, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि मैं नजर आ रहा हूं,
ये तो नहीं कहीं नजर आ रहा कि मैं जाहिर हूं, नहीं, आप और मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है यीशु मसीह है। और हमने यही कहना है कि भाई खुदावन ने आपको शिफा दी, यीशु मसीह ने आप पर रहम की, मैंने इल्तिजा की, मैंने बाप के आगे दरख्वास्त की और बाप ने आपको शिफा बख्शी। ये बाप की मेहरबानी होती है जो हमारी इल्तिजाओं पे कान लगा लेता है। और जब हम किसी के लिए दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं खुदा के आगे, तो खुदावन उसे शिफा देता है, खुदावन उस पर तरस खा लेता है, क्योंकि खुदावन ने आपको मोहरा बनाया है, आपको वसीला बनाया है। खुदावन ये तो नहीं कहता कि कलाम में लिखा हुआ है, जब हमारी जिंदगी में घुमंड आ जाता है खुदावन हमसे दूर चला जाता है, फिर आखिरी वक्त में हम कहेंगे कि खुदावन मैं तेरे नाम से मोज़े करता रहूं, तो खुदावन ने कहा है मैं कहां तुझे जानता हूं, कलाम में लिखा हुआ है। फिर खुदावन ने हमें जानता, क्योंकि हमारी जिंदगी में घुमंड होता है, लालच होता है कि मैं दुनिया को नजर आऊं, दुनिया कहे कि बड़ा भाई है, अभी बड़ी दुआ करता है। मेरे भाई, ये खुदावन की मेहरबानी है कि खुदावन हमें दुआ करने की तौफीक देता है, खुदावन अपने रूह से भर के हमें इस्तेमाल करता है। हम कहां इस लायक है, ये तो उसकी मेहरबानी होगी है, हमने नहीं खुदावन को चुना, खुदावन ने हमें चुन लिया ताकि हमारे वसीला से अपना जलाल जाहिर करें। और जलाल कैसे जाहिर होगा? जब हम उसे मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगियों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में आने देंगे। और तकब्बर से बचना है, घुमंड से बचना है। अगर आप दिहाड़ी में 3 घंटे प्रे करते हैं, 4 घंटे प्रे करते हैं, तो आपने देखना है कि कहीं इब्लीस आपके ज़हन में यह बात तो नहीं डाल रहा कि भाई आप तो बहुत ज्यादा दुआ करते हो। जब आपके अंदर यह बात आए, फौरन ही खुदा उनके सामने झुक जाना है और इब्लीस को कहना है कि ऐ इब्लीस, मेरे दिल में जो तकब्बर पैदा कर रहा है, यीशु के नाम से जाता रहे। यह खुदावन की मेहरबानी होती है कि खुदावन हमें इतना मौका देता है कि हम उसके हुजूर में घंटों घंटे दुआ कर सके, उसके हुजूर में सजदा रेज हो सके, उससे बातचीत कर सके। और जब हम अपनी बातें उसे सुनाते हैं, फिर वो यीशु मसीह जो है वो अपनी बातें हमें से कहता है। वो कहता है कि भाई मैं फलाने टाइम में ये करूंगा, हाँ भी मेरे बंदा, मैं फलाने टाइम फलाने के लिए तूने दरख्वास्त की थी, उसे बरकत दूंगा, उसे शिफा दूंगा। फिर हमने क्या करना है? सजदे में झुके रहना है और फिर खुदावन की आवाज को सुनना है। खुदावन की आवाज को सुन के उसकी आवाज को पहचानना है। फिर खुदावन अपना जलाल जाहिर करता है। यह नहीं कि हर टाइम हम अपनी सुनाते रहें और बाप की सुने ना। हमने बाप की सुननी है, बहुत लाजमी है कि बाप की सुने, ताकि बाप की सुनेंगे तो फिर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। यह शैतान का तरीका है। जब आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई भी खादम हो, जितना मर्जी बड़ा रास्तबाज हो, जब उसकी जिंदगी में तकब्बर आ जाएगा, घुमंड आ जाएगा, वो टूट जाएगा, वो खुदा से दूर चला जाएगा। क्योंकि उसके अंदर यह होता है कि मैं दुआ करता हूं, बड़ा कुछ हो जाता है। मैंने दुआ की थी, वो फलाने आदमी चलना शुरू हो गया था, वो इतने सालों का बीमार था, भाई जी मैंने दुआ की थी, वो हुआ था। ये चीजें जो है हमें खुदावंद से दूर ले जाती हैं और ये चीजें ही हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। रूहानियत तौर पे ये चीजें हमारी कमजोरी बनना शुरू हो जाती है। फिर हमारा रूहानी म्यार जो है कम होना शुरू हो जाता है। तब कम होता है जब हम अपने अंदर तकब्बर रखना शुरू हो जाते हैं, घमंड रखना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि बस जो कुछ भी हूं मैं हूं, मैं नहीं हूं, जो कुछ भी है यीशु मसीह है, जो नासरी है, इस्राएल का बुजुर्ग है और मेरा और आपका फतह देने वाला खुदा है। वो ही हमारा जोर और हमारी ताकत और हमारी पावर है। हम कौन है? हम तो खाली बर्तन है। वो हमें अपने रूह से, अपने मस्सा से, अपनी नाइटिंग से भरता है, भर के इस्तेमाल करता है। हम मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के। जब मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। अगर हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे, उसका काम रूह और सच्चाई से नहीं करेंगे, तो कब्र और घमंड रखेंगे, तो मेरे भाई हम चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद के रूह कुद्दस के बगैर हम किसी काम के नहीं हैं। ना कोई काम हो सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से किसी को शिफा नहीं दे सकते, क्योंकि शिफा मेरे और आपके पास नहीं है। शिफा का मंबा कौन है? यीशु मसीह नासरी, इस्राएल का खुदा, जिसने खून बहाया, निजात ले आया हमारे लिए।
बाप ने देखा कि मेरे बेटे गुनाह में मर रहे हैं, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए भेजा है। फिर उसने कहा कि तेरे लिए मददगार भेजता हूं। वो मददगार ही है मेरे दोस्त, जो हमारी मदद करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें टीच करता है। रूह कुद्दस हमारे साथ हर टाइम रहता है। आप काम करते हुए दुआ कर सकते हैं, सफर करते हुए दुआ कर सकते हैं, उठते बैठते दुआ कर सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब पे, आपके पास टाइम नहीं है सेपरेट प्रे करने के लिए, तो आप काम करते हुए दुआ कर सकते हैं, सफर करते हुए दुआ कर सकते हैं। खुदावंद जिंदा खुदा है, वो आपके साथ है। जब भी आप उसे पुकारेंगे वो आपके साथ होगा, आपके दिल में होगा, आपके अंदर होगा, और वो अपनी कुदरत जाहिर करने में देर नहीं करेगा, जल्द करेगा, जल्द करेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, जलाली खुदा है। खुदा, आपने कभी ये सोचा है कि खुदावंद क्या मेरे अंदर तकब्बर तो नहीं आ रहा? क्या खुदावंद खुदा मैं दुआ करता हूं तो कहीं मेरे दिल में ये बात तो नहीं आ रही कि मैं दुआ करता हूं बड़ा कुछ हो जाता है? जो मैं है ये मार देती है, ये खुदावंद से दूर ले जाती है, ये हमारी नाकामी बना देती है। शैतान ने क्या किया था? घुमंड किया था, इसीलिए बाप ने उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। आज मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने आप को जांचना है हमें कि शैतान जो है हमारे दिल में तकब्बर तो नहीं पैदा कर रहा। इस बात से हमने गौर करना है, बड़ा गौर करना है, ताकि हमारा रूहानी म्यार कम ना होने पाए और हमने अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु को अपनी जिंदगी में लेना है, पाकरूह को लेना है, 19 को लेना है और उसके हुजूर में खाली कर देना अपने आप को मुकम्मल तौर पे, ताकि मालिक आपकी जिंदगियों में और मेरी जिंदगी में से नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। इस्राएल का खुदा जाहिर होना चाहिए। दुनिया की इतनी किताबें हैं, कोई किताब ये नहीं कह सकती कि मैं बदल दूंगी। जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ लें, कोई किताब किसी को बदल नहीं सकती। कलाम मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम जो दिलों को, सोचों को, ख्यालों को बदल देता है। अगर आप 2 घंटे स्टडी करते तो 4 घंटे दुआ कीजिए, खुदावंद से सीखिए खुदावंद से, रूह से, ताकि कलाम के गहरे भेद आप पर खुल सके। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको आलम बना देता है। कैसे आलम बनेंगे? इसी तरह बनेंगे, खुदावंद के साथ रफाकत रखने से, सीखने से। सीखेंगे तो खुदावंद से हमारा प्यार, हमारी दोस्ती बढ़ेगी। जैसे हम किसी अपने बड़े करीबी दोस्त को कह देते हैं कि भाई मेरे लिए ये काम कर, तो वो करता है। यीशु मसीह हमारा बाप है, हमारा दोस्त है और वो हमारा मददगार है। ये कलाम मुकद्दस है जो खुदा का कलाम हमें बदल के रख देता है, हमारी सोचों को बदल देता है और दिलों पे तक चोट करता है। कलाम चोट करता है और कलाम में जिंदगी आपको मिलेगी और कहीं से जिंदगी नहीं है। दुनिया की सारी बुकें पढ़ लें, मगर इस किताब में, जिंदा कलाम में जो पावर और जो ताकत पाई गई है वो किसी चीज में नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन आपको इस बात पर गौर करने की तौफीक दे और गौर जरूर कीजिए, ताकि गुमांड और तकब्बर से बचिए। ये हमें मार देगा, ये हमारा रूहानी लेवल कटा देगा। हमें आगे बढ़ना है। अगर आप 2 घंटे प्रे करते हैं, खुदा उनको कहें मुझे 3 घंटे प्रे करने की तौफीक दे। अगर 3 घंटे करते हैं तो कहें मुझे 4 घंटे की प्रे करने की तौफीक दे। जितनी ज्यादा आप दुआ करेंगे उतना ज्यादा आपका प्यार बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्यार बढ़ेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से खुदा आए मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरे हुजूर में आता हूं। अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए बरकत और सलामती चाहता हूं, बरकत चाहता हूं खुदा, तेरा रहम चाहता हूं खुदा, तेरा जोर चाहता हूं खुदा। जो शैतान हमारे दिलों में तकब्बर और गुमान पैदा करता है, उस शैतान को यीशु नाम में बांधते हैं। हिंथोरी बीरी रबारा खुदारा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आए पाखरू तू हमारा मददगार है, पाखरू तू हमारा दोस्त है, पाखरू तुम्हारा सहारा। हम तेरे बगैर किसी काम के नहीं है। तू हमारा मददगार, हमारा जोरे बाजू, हमारा जिंदा खुदा, जलाली खुदा है। तेरा अबर लग जाए, तेरा रूह तरह, तेरा पाखरू 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 छुए यीशु के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस। जो हमारे रूहानी लेवल कम करता है, एक घमंड पैदा करता है, इस इब्लीस की सारी तासीरों पर गालिब आते हैं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जिंदगी पर तेरे रूह का मसा चाहते हैं, पाक रूह का मसा चाहते हैं। जिनके रूहानी लेवल कम होंगे, यीशु के नाम से रूहानी लेवल बहाल हो जाए, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरे लोगों के रूहानी आंखें खुले और यीशु के नाम से इनके दुआया म्यार बढ़े, दुआया म्यार बढ़े। हिंदा नहीं मोसी हिंदोरी खोरी बीरी रबारसो। तेरा मस्सा ठहरे, तेरा मस्सा ठहरे, तेरी नाइटिंग ठहरे। ब्लेस कर मेरे बाप। मैं यीशु के नाम से तेरे आगे इल्तिजा करता हूं, बरकत दे मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, रूहानी तौर पे बढ़े यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया जीसस। तेरा मस्सा बड़े जोर से छू जाए खुदा, बंधन टूटे खुदा, तकब्बर की रूह हो यीशु नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छू और ब्लेस कर खुदा, ब्लेस कर। हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु के नाम से मैंने अपनी बहनों और भाइयों के लिए जो बरकत मांगी, यीशु के नाम से मेरे भाई और मेरी बहन रिसीव कीजिए। हालेलुया। खुदा मैं इनकी जिंदगी में ये बरकत को वर्ड करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा हो जाए खुदा के बेटे यीशु के नाम में, आमीन।